एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, आज के दिन की उनकी क्या फीलिंग्स होगी, क्या एनर्जी होगी। चलिए देखते हैं। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर और ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, ताकि उनकी रियल फीलिंग्स को हम देख पाएँ। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ध्यान रखिएगा सभी के साथ चीज़ें रेजोनेट हो सकता है कि नहीं करेगी। जो चीज़ें रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिए, जो कर रही है उसको रखिए। ओके डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना से है और वो भी हैंग्ड मैन का है। ठीक है, पाइसेस साइन मीन राशि के आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ मकर कन्या राशि हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिसके वजह से हो सकता है कि वो इस वक्त आपको उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ओके, या तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो। ठीक है, दोनों साइड से ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी हो सकती है। उनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है और उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया है, आपसे ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, और लंबे समय से आप लोग एक पॉज में हो, तो कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप शादी कर रहे हो या आप सगाई कर रहे हो या आपकी शादी फिक्स हो गई है या कोई कनेक्शन में आप आ गए हो। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोचते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। लेट्स सी, और हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी किसी को यहाँ पे सिंगिंग का शौक हो सकता है, कोई गिटार प्ले करता है, या आप या आपके पार्टनर हो सकता है कि करते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आज की जो एनर्जी मिल रही है गाइस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, ओके, और बॉटम से यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस साइन प्रोमिनेंट निकल कर आया है, यानी कि वृषभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल कर आया है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो हो सकता है कि बिना बताए ही आपसे इन्होंने मतलब आपको बिना बताए ही इन्होंने किसी से शादी कर ली है अपनी फैमिली की मर्जी से। ठीक है, और ये आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, या यहाँ पर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर उन्होंने शादी नहीं की है तो उनका आपसे बात नहीं करने का रीज़न फैमिली इश्यूज़ है। ठीक है, उनकी फैमिली या आप दोनों के बीच में रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली हो सकता है कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है और वो लोग चाहती है कि आपके पार्टनर की शादी अरेंज मैरिज हो या उनके ही रिलीजियस या उनके ही कास्ट में हो। ठीक है, एक काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी आप लोग मुझे दिखे हो। ठीक है, पास्ट में काफ़ी कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। आप लोगों ने ट्रैवल भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ किया है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, पता नहीं किसके लिए मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने सीक्रेटिव वे से आपसे भी शादी की है। ठीक है, और मे बी ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता है, ये सिर्फ आप दोनों के ही बीच में है। और फिर हो सकता है कि इन्होंने फैमिली की मर्ज़ी से भी कर ली हो या पहले फैमिली की मर्ज़ी से कर रखी थी, लेकिन फिर इन्होंने आपसे भी कर ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है।
सो चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करती हूँ और फिर आपको डिटेल में बता रही हूँ गाइस। दी हैंगमैन की एनर्जी को प्लीज़ क्लेरिफाई करे डिवाइन। हैंगमैन की एनर्जी को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, और यहाँ पर किसी फीमेल के वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब हुई है, या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है अगर आप स्पेशली फीमेल हैं, ठीक है। और आप किसी मेल, मतलब आपके पार्टनर मेल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पर मदर या सिस्टर की भी वाइब्स मिल रही है। हो सकता है कि उनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है टूटा हुआ है, उनकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक पॉज की एनर्जी है। और इसके वजह से आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर बहुत सारे सवाल क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम हो रहा है, जितना टाइम जा रहा है, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर ना गुस्सा, एग्रेशन भी बढ़ रहा है इस व्यक्ति को लेकर, इस पर्सन के एक्शन ना लेने की वजह से। और बहुत सारे सवालों में भी कहीं ना कहीं आप घिरे हुए हो, और उन सवालों के जवाब पाने की आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। क्यों इस पर्सन ने, जब ये आपका साथ नहीं दे सकते थे, आपसे शादी नहीं कर सकते थे, जब पहले से ही इनको पता था कि आप दोनों का रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, या हो सकता है कि आप दोनों डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या कोई एक इंसान विडो भी हो सकता है, या पहले से भी शादीशुदा भी हो सकता है, एक मैरिड हो सकता है, एक अनमैरिड हो सकता है। जब ये सब चीज़ें इनको पता थी, तब फिर भी इस पर्सन ने आपकी लाइफ को क्यों स्टक करके रखा था। जब वो आपका साथ नहीं दे सकते थे, जब वो आपके लिए सीरियस नहीं थे, जब वो आपको लेकर कुछ फील नहीं करते थे या नहीं करती थी, तो इस पर्सन ने क्यों आपको डिस्ट्रॉय किया, क्यों आपकी लाइफ को बर्बाद किया। आपके अंदर पेन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन है आपके अंदर इस वक्त। हालांकि आप अपनी तकलीफ़ को शो नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ऐसा हो गया है कि आप ना इस वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रैशनल बन गए हो। उस पेन को सप्रेस करते करते, उस दर्द को दबाते दबाते आपके अंदर इमोशंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। ये आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट। ओके, यस, नो कॉन्टैक्ट जोन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में हो। देखो, ये पर्सन वैसे आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। इनको भी आप दोनों के साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं, बातें हैं, चैट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। जो भी स्पेशल उन्होंने आपके लिए किया था या आपने उनको उनके लिए किया था, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें वो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त आइसोलेटेड है, अलग है आपसे, और कहीं ना कहीं सबसे ही एक आइसोलेशन, एक दूरी की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। इनका इस वक्त किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली उनकी मदर या सिस्टर या कोई फीमेल एनर्जी है ना, तो ये पर्सन शायद वहाँ से निकलने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये उनको भी अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं ताकि ये आपसे बात करें। इनको मैसेज करने की एनर्जी मुझे इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं। वो कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कितना अकेले पड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर देखो जिनकी शादी हो गई है, उनकी भी एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि है वो अकेले इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर पार्टनर है तो भी उनके साथ ना वो बॉन्डिंग या वो केमिस्ट्री इस वक्त वो नहीं फील कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में है, और वो चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपसे बात करके अपना मन हल्का करें। कहीं ना कहीं ये पर्सन इनसाइट में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये पर्सन अपने लाइफ पाथ को भी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने लाइफ पाथ को ये पर्सन ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये डीप डाउन जाकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोग क्यों मिले, ठीक है। आखिर आप लोगों का मिलने का
क्या रहस्य है, क्यों आप उनकी लाइफ में आए हो। कहीं ना कहीं आपके आने से उनके जीवन में परिवर्तन तो आया है, ठीक है। और आगे जब आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो उनको इस वक्त क्या करना चाहिए, उनको खुद से बात करनी चाहिए या क्या कुछ करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक पॉज लेकर सोचते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करें एंजल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यस, काफ़ी लेफ्ट आउट सी एनर्जी है इस पर्सन के लाइफ में। अगर आपके पार्टनर मैरिड है ना ऑलरेडी, मतलब आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अगर कनेक्शन है, तो ये पर्सन की उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड या उनके स्पाउस के साथ ना बन नहीं रही है, ठीक है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, उनका कोई केयर करने वाला नहीं है। जैसे उनकी खुशियों की चाबी जो है ना, वो आपके साथ, आप जब से गए हो उनकी लाइफ से, तब से उनकी खुशियाँ जो है उनसे दूर जा चुकी है। वो अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पे सारे कार्ड्स आप देख रहे हो, सिंगल्स कार्ड निकल कर आए हैं और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिन लोगों के लिए किया, जिन लोगों के लिए इन्होंने एफर्ट्स डाला, जिन लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपको हर्ट किया, चाहे वो उनकी फैमिली हो या उनके हस्बैंड या वाइफ हो, उनके वजह से, उनका सोचकर, अपनी मैरिड लाइफ का सोचकर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है, आपसे दूरी बना ली या थर्ड पार्टी को चूज़ किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपको इन्होंने हर्ट किया। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि सबने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, उनको सबने अलग कर दिया है, और साथ ही साथ आपने भी उनसे रीच आउट करना बंद कर दिया है। आपने भी कहीं ना कहीं उनको चेस करना, उनसे बात करने की कोशिश कहीं ना कहीं आपने बंद कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि चाहे पहले आप दोनों के बीच में टर्म्स जो थे पास्ट में बहुत अच्छे नहीं भी रहे, पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, कम से कम उनको लग रहा था कि कम से कम बात तो हो रही थी, कम से कम आप उनसे गुस्सा तो कर रहे थे, कम से कम आप कुछ उम्मीद तो दिखा रहे थे, कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहे थे। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी ना तो आप दोनों के बीच में झगड़े हैं, एक साइलेंस की एनर्जी आप दोनों के बीच में आ गई है। इंसान झगड़ा भी उसी से करता है जिससे उम्मीद करता है, फाइट उसी से करता है जिससे उम्मीद होती है, अपना जो होता है उससे ही करता है। तो कहीं ना कहीं पहले आपके झगड़े से, पहले आपकी बातें इनको लगती थी क्या ही ये इंसान मेरे को बोलता रहता है या बोलती रहती, हर बात पे झगड़ा करना, हर बात पे आर्ग्यूमेंट करना। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी ये पर्सन मिस कर रहे हैं। कहीं इसी बहाने से आप दोनों के बीच में बात हो जाती थी, इसी बहाने से वो समझ पाते थे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जब से आप साइलेंस हो गए हो, जब से आप चुप हो गए हो, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, ये अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दिया है, तो इनको लगता है कि ये आपकी फीलिंग्स को भी नहीं समझ पा रहे हैं और इस वक्त इनको भी कोई नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। देख लो, काफ़ी सैड एनर्जी है इस पर्सन की। पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की थी इनको समझाने की, इनको चेस करने की, आपने बहुत कोशिशें की है, आपने झगड़ा भी किया है इस पर्सन से, आपने फाइट भी किया है, समझाने, मतलब जिस भी तरह से आप समझा सकते थे, जिस भी तरह से इस पर्सन को आप डायरेक्शन दे सकते थे, इनको इंसाइट दे सकते थे, आपने देने की कोशिश की, बट इन्होंने पास्ट में आपकी एक भी नहीं सुनी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन। वाओ, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, ये पर्सन को आपके साथ नई शुरुआत करनी है, इस वजह से करनी है क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको ये बात तो समझ में आ रहा है कि अगर आप इनका साथ नहीं दोगे या आप उनके साथ नहीं हो, तो वो ऐसा देख पा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि असल में कोई भी इनके साथ नहीं है,
ठीक है, जिनके लिए इन्होंने किया, जिसके खुशियों के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया, आपको कुर्बान किया, जब वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रहकर ही खुश हो। ठीक है, अब इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये पर्सन बस खुश होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को वापस चाहते हैं जैसे पहले इनकी लाइफ आपके साथ थी। और कहीं ना कहीं आपसे इनको बहुत सारी खुशी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को मिलती है। ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं जब आप इनकी लाइफ में होते हो, और जब से आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इनकी लाइफ एक डार्क साइड से गुजर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशी, और खुशी हो आप, हैप्पीनेस हो आप, शांति हो आप। ठीक है, उनकी लाइफ में स्पार्क हो आप। ठीक है, आप थे तो उनको एक जीने का एक मकसद भी था। ठीक है, एक स्पार्क भी उनको मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को आपके साथ दोबारा से जिए, और मे बी विद इन 1 मंथ में, ठीक है, 19 डेज में और 19 वीक्स में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको चीट करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपसे बात ना करने के लिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बिना बताए, बिना किसी क्लैरिटी के ही आपसे बात करना बंद कर दिया। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है। तो ये पर्सन बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन ख़त्म करना चाहते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है ना, उसके लिए ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, यस, इन्होंने जो भी आपका दिल तोड़ा है, जिस भी वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने आपको झूठ बोला, झूठे प्रॉमिस किए। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए, जिस जिस रीजंस की वजह से आपका दिल टूटा है, ये पर्सन उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड एक और बात बता दूं, जिन लोगों के पार्टनर ने आपको चीट करके, आपको हर्ट करके किसी और की तरफ ये पर्सन गए हैं, तो इनका भी वही हाल होने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम पर इस पर्सन का भी वही हाल आपको सुनने को मिलेगा। दी हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पार्टनर ने शादी नहीं की है, ठीक है, और आप लोग अनमैरिड हो, तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेसिकली आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं सोच रहे हैं, ये आपके साथ ही विक्ट्री पाने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि फैमिली को मनाएं और अब वो आपके साथ परमानेंट यूनियन करे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है कि विद इन 6 मंथ्स में इस पर्सन के तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, या आप दोनों की शादी हो सकता है कि यहाँ पर फिक्स हो जाए, या जो एक स्टैग्नेंसी है ना, वो स्टैग्नेंसी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फ्यूचर, मैं दूसरा डेक लूँगी। फ्यूचर देख लेते हैं आप लोगों का। ओके, आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं ना? अब दिख रहे होंगे। इस कनेक्शन का फ्यूचर बताएं प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ फ्यूचर बताएं। फ्यूचर कैसा हो रहेगा, क्या होने वाला है? एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत विद इन मंथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, मैसेज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई छोटी सी ही शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ छोटे से ही ऑफर इस पर्सन का स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे हो सकता है, या किसी सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेट आप लोग बेसिकली कर सकते हो। ठीक है,
सिक्स ऑफ कप्स, देखो जिसके बारे में सोच रहे हैं आपके पास्ट पर्सन, वही आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, उसी के साथ सेलिब्रेट होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रॉब्लम्स एंड होती हुई दिख रही है, और एक हैप्पी फैमिली। देखो 10 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आई, यानी कि जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आप लोग मैरिड हो तो भी, और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो भी, मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रेजेंट में, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप लोग आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यानी कि एक हैप्पी फैमिली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर से शादी फिक्स हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, इस वक्त क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, देखो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप एक बार दोबारा से सोचें, ठीक है, आप क्या चाहते हो। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड हो, अग्रेशन है, गुस्सा है, तो पहले आप उसको बैलेंस करो, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर यूनिवर्स ये चाहती है कि आप पहले सोच लो, ठीक है, कि आप सच में इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, या फिर आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी तो मुझे आपकी तरफ से दिख रही है कि आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, ठीक है, और वो मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है, और पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते भी रहना है। अपनी लाइफ को स्टॉप करके, स्टक करके नहीं रखना है। तो यहाँ पर ये की बात बोलूँगी कि हाँ, यहाँ पर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये साल आपको जस्टिस देने के लिए ही है। जो जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। सब चीज़ें आपकी जो भी, चाहे पैसे आपके किसी ने ले लिए हो, ठीक है, आपको वो पैसे रिटर्न मिलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर किसी तरह का कोर्ट केस भी आपके ऊपर चल रहा है, या किसी केस में आप इंडल्ज हो, तो वो भी आपकी तरफ, आपके फेवर में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस आपको इतना करना है कि आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, आपको सही राह पर चलना है। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। I hear song that remind me of you. I did not forgive you. तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर में भी आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है जिस वजह से ये कह रहे हैं कि आपको ये माफ़ नहीं करेंगे। Why did you break my heart? ओके, तो हो सकता है कि ये इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपका दिल तोड़ा है, तो इनको लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करने वाले हो, ठीक है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो ये कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं कि आप वापस कभी नहीं आओगे उनके पास। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ओके। आई एम डीपली इन लव विथ यू। I envy you. I sexually fantasize you. I'm a player. I miss your touch. तो ये पर्सन चाहे प्लेयर एनर्जी में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये आपके टच को मिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर गुस्सा भी है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट की, आपको क्लैरिटी मिली, आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।